दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि और उसकी विशेषताएं। ये इतना जबरदस्त टॉपिक है, पर इस जबरदस्त टॉपिक को जब भी बच्चे या स्टूडेंट या कोई भी अभ्यर्थी जो अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसको देखते ही उनके सर के ऊपर इस प्रकार का भार, एक स्ट्रेस आ जाता है। और इसी स्ट्रेस को देखते हुए, जैसे कि आप लोगों की डिमांड भी आई थी, तो आपको समझाने के लिए मैं जितना ज्यादा पॉसिबल है उसको इजी वे में, ताकि ये बातें आपको याद हो जाए और आप जिंदगी भर इसे कभी ना भूलो, इस तकनीक से आज आपको जो है दर्पण द्वारा निर्मित छवि के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में आपको समझाने वाला हूं। तो आखिर तक बने रहेगा। अगर ये वीडियो और ये आपकी स्ट्रेटेजी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करिएगा, ताकि उसका भी स्ट्रेस कम हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास हमें पढ़ने के लिए 3 प्रकार के दर्पण जो है हमारे सिलेबस में है। कौन कौन से है जी? पहला है आपका कॉन्वेक्स मिरर। पहला कौन सा है आपका? कॉन्वेक्स, जिसे मैं उत्तल दर्पण बोलूंगा। क्या बोलूंगा? उत्तल दर्पण के नाम से इसे जानता है। दूसरा जो होता है ये होता है हमारा प्लेन मिरर, जिसे हम समतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। आपके घर में जिस आईने में देखकर आप भाई साहब फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम और भाई साहब लिपस्टिक वगैरह लगाते हो, यही हमारा कौन सा है जी? हमारा प्लेन मिरर है। और उसी तरह से जो तीसरा और महत्वपूर्ण दर्पण है, जिसे समझने के लिए भाई साहब अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, वो है हमारा कॉनकेव मिरर, जिसे मैं अवतल दर्पण बोलूंगा। क्या बोलूंगा? अवतल दर्पण बोलूंगा। ठीक है जी। तो इन 3 दर्पणों में जो प्रतिबिंब, जो भाई साहब आपकी इमेज बनती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये अभी आपको मैं पढ़ाने वाला। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इमेज बन रही है वो प्लेन मिरर के द्वारा किस तरह से बनाई जा रही है। सबसे पहले इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। आपको देख रहा होगा कि प्लेन मिरर एक तरह से सीधा दर्पण होता है, जिसकी एक सतह जो है एक रिफ्लेक्टिंग होती है और दूसरी नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। और आपको अगर पता होगा तो होमवर्क के तौर पर जब हमारा पूरा सेशन हो जाएगा ये वाला, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इस नॉन रिफ्लेक्टिंग सतह के ऊपर कौन सा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। इसका मतलब यहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जब आप किसी भी प्रतिबिंब को इस आईने में देख रहे हो, इसका मतलब यह होता है कि प्रतिबिंब जो भाई साहब आने वाली प्रकाश की किरणें होते हैं, जब इस प्रतिबिंब के ऊपर टकराएंगी, टकराने के बाद वो सीधा आपके आंखों तक पहुंच रही है। जब पहुंच रहे तो आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 किरणें कहीं पे भी आपस में नहीं मिल रही है। और जिस तरह से यहाँ पर केस आपको नजर आ रहा है, तो इस प्रकाश की किरणों को हमें पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। माने कि जब मैं इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूं, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको एक आईना, आईने के पीछे में एक आपका दर्पण का, इस उस ट्री का, उस पेड़ का आपको प्रतिबिंब नजर आ रहा है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझाना चाहूंगा। सर बात कौन सी है? बात ये होती है कि जब कभी भी देखो, अक्सर कंफ्यूजन ये भी होता है कि आभासी और जो आपकी रियल, जिसे मैं वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं, या जिसे मैं वर्चुअल और रियल इमेज बोलता हूँ, इसमें भी अक्सर बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये भी कंफ्यूजन आपका दूर कर दूंगा। अब तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पेड़ है जिसे मैं आईने में दिख रहा हूं, उसका प्रतिबिंब बना है आईने के पीछे। कहां पे बना? आईने के पीछे। पर अभी हमने पढ़ा कि आईने को क्रॉस कर कर ये लाइट जो वैसे भी उधर जाने वाली नहीं है, तो ये प्रतिबिंब जो पीछे बना है वो एक्चुअली आपका आईने में ही बना है, पर हमें ये व्यतीत होता है कि ये आईने के पीछे बना है। अब एक बात मुझे बताओ, आईने में दिखने वाला ये जो पेड़ का प्रतिबिंब है, क्या आप इसे किसी भी दीवार के ऊपर, किसी भी दीवार के ऊपर या किसी भी पर्दे के ऊपर जो है, क्या इसे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो? क्या? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये प्रतिबिंब कहां पर बना है? ये आपके आईने के अंदर बना है। तो कैसे प्रोजेक्ट करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। और इसीलिए अक्सर याद रखेगा कि आईने के केस में, मान कि दर्पण की केस में, जब कभी भी, जब कभी भी कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, जब कभी भी कोई इमेज बनता है, ये इमेज अगर दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे बनने के साथ अगर उसे किसी भी पर्दे के ऊपर या दीवार के ऊपर उसे हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उस प्रतिबिंब को आप क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप आभासी बोलोगे। इसे आप क्या बोलोगे? आभासी। माने कि इसे मैं वर्चुअल इमेज बोलूंगा। अब आप ही मुझे बताओ कि इस आईने के द्वारा बना गए छवि जो है, ये आईने के पीछे बनी है।
आईने के पीछे जिसे मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूं, इसे दीवार के ऊपर और पर्दे के ऊपर मैं नहीं दिखा सकता हूं, तो ऑब्वियसली आपकी छवि कौन सी रहेगी? आप बोलोगे कि सर ये आपका आभासी, माने कि आपका वर्चुअल इमेज है। कैसा है? वर्चुअल इमेज है। ये आपको समझ में आ गया है। तो यहां पर एक बात क्लियर तो हो जाती है कि इस दर्पण के द्वारा, प्लेन मिरर के द्वारा बनाए जाने वाली जो प्रतिबिंब होता है, ये हमेशा, शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, हमेशा आपका वर्चुअल रहेगा। हमेशा वर्चुअल मान के हमेशा आभासी होता है। ये पहली बात आपको क्लियर हो गई। डन है। और कौन सी विशेषता होती है जी इसकी? चलो उसे भी हम जांच लेते, उसे भी हम पढ़ लेते। दूसरी विशेषता जो रहेगी, आईना। ये रहा आपका आईना, ये रहा आपका आईना। और इस आईने के सामने हमने भाई साहब हमारे रामलाल जी को यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये है हमारे रामलाल जी। और इस रामलाल जी जो भाई साहब शादी में जा रहे हैं और अपना प्रतिबिंब जो है अपने आईने में देख रहे, और इनका प्रतिबिंब जो है आप ऑब्वियस है, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है आईने की तरफ से, और यहाँ पे रहेगा आपका इमेज बनेगा इसी तरह का, बराबर है। ये हो गया हमारे रामलाल जी का प्रतिबिंब। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज, माने कि रामलाल जी का दर्पण से जो अंतर है और इसका जो प्रतिबिंब बिना है, इसका जो अंतर है, दोनों भी आपको समसमान नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब होता है, पहली विशेषता आपको पता चलेगी कि वो ऑलवेज, ऑलवेज कैसे रहेगा जी? आभासी रहेगा। आभासी मतलब वो कैसे रहेगा जी? आपका वर्चुअल रहेगा। ये आपको ध्यान में आ गया होगा, बराबर है। और दूसरा जो कंसेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जब ये दोनों भी इमेज बन रहे, ऑब्जेक्ट बन, दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा आईने से, ये समान रहेगा। माने कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज रहेगा। और उसी तरह से मान लीजिए कि रामलाल जी की हाइट 5 फीट 5 इंच है, तो इसकी भी हाइट कितनी नजर आ रही है आपको? सेम टू सेम, सम समान, माने कि 5 फीट 5 इंच ही होगी। इसका मतलब क्या होता है? तीसरी विशेषता इसकी ये रहेगी कि यहाँ पे जो इसका आकार रहेगा, प्रतिबिंब का जो आकार रहेगा, जो साइज रहेगा, वो कैसे रहेगा जी? सेम रहेगा, जितना ऑब्जेक्ट का है समान रहेगा। ये डन है। अब देखो कमाल, जो चौथी बात मैं आपको बताने वाला हूं भाई साहब, ये बड़ी कमाल की चीज है। ठीक है जी। उसके पहले जो बताने से पहले जो है, आपने अक्सर जो है एम्बुलेंस को ऐसे उल्टा लिखा हुआ नजर आया होगा, शायद आपने देखा होगा। देखा है जी? बिल्कुल देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा कि इस एम्बुलेंस, इस शब्द को उल्टा क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है कि जब इसे आप आईने में देखो, ताकि आपको ये सीधा नजर आए। आपको थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूं। जब इसे आईने में देखोगे तो आपको ये सीधा नजर आएगा। सर ऐसा कैसे हुआ? जी हाँ, यही तो चौथी विशेषता है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये विशेषता ये कहलाती है कि जब कभी भी आप किसी प्लेन मिरर में, समतल दर्पण की बात हो रही, जब प्लेन मिरर में आप देखोगे तो आपका जो भाई साहब लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड हो जाएगा, और आपका राइट हैंड जो है ये आपका लेफ्ट हैंड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है, उस प्रकार की विशेषता को बोला जाता है लैटरली इन्वर्टेड इमेज। इसे हम लैटरली इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। इन्वर्टेड इमेज, जिसे हिंदी में बोलूंगा, इसे बोला जाता है पार्श्वता उल्टी प्रतिबिंब। पार्श्वता उल्टा प्रतिबिंब जो है भाई साहब, इसे बोला जाता है। और ये कमाल की प्रॉपर्टी जो है हमें प्लेन मिरर में देखने को मिलती है। तो ये चार विशेषताएं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा जो समतल दर्पण है, जिसमें प्लेन मिरर बोल रहा हूं, ये हमेशा आपका आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। हमेशा यहां पर जो इमेज का डिस्टेंस है मिरर से, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से, ये हमेशा समान रहेंगे। ये दूसरा, हमेशा यहां पर बनने वाला जो प्रतिबिंब रहेगा, इसका आकार, इसका साइज बिल्कुल एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट की इतना ही रहेगा। ये आपकी तीसरा। और चौथा और महत्वपूर्ण है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको यहाँ पे बता दिया है। यहां तक क्लियर हो गया जी? तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि प्लेन मिरर एक्चुअली में कैसे प्रतिबिंब बनाता है, बराबर है। अब जाते हैं दूसरे मिरर की तरफ, जिसका नाम है आपका कॉन्वेक्स मिरर है, जिसे मैं उत्तल दर्पण बोलूंगा। क्या बोलूंगा? उत्तल दर्पण बोलूंगा। और उत्तल दर्पण जो होता है एक प्रकार का डाइवर्जिंग मिरर होता है। सर डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? डाइवर्जिंग का मतलब ये होता है कि जब कभी भी ये इसकी बाहरी जो सतह ही आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, बराबर है, इसके ऊपर जब भी आप प्रकाश की किरण गिराओगे तो बस अब गिरने के बाद ये दूर चली जाएगी, और इसीलिए इसको हम पीछे की तरफ लेते हैं और यहाँ पे आपका फोकस मिल रहा है।
तो इस प्रॉपर्टी को जब प्रकाश की किरण गिरने के बाद वो बाहर जाने से मैं डाइवर्जिंग इफेक्ट बोलूंगा। इसे क्या बोलूंगा? डाइवर्जिंग इफेक्ट बोलूंगा। और याद रखिएगा, एक नोट कर दीजिएगा भाई साहब, कान में उंगली डालकर इसे याद कर लीजिएगा कि जब कभी भी चाहे प्लेन, चाहे दर्पण रहे, चाहे लेंस रहे, मेरे शब्दों के ऊपर सब लोग ध्यान देंगे, चाहे दर्पण रहे, चाहे लेंस रहे, अगर उनमें आपको डाइवर्जिंग नेचर नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पे आपको जो है लेंस भी याद हो जाएगा। अगर किसी भी दर्पण में, नोट करके रख दीजिएगा, किसी भी दर्पण में या किसी भी लेंस में, किसी भी लेंस में कोई भी क्यों ना रहे, अगर इनमें आपको डाइवर्जिंग नेचर आ रहा है, डाइवर्जिंग जो नेचर होता है, मान कि प्रकाश जो है वो टकराने के बाद दूर अगर जा रहा है, तो यहां पर आपको जो प्रतिबिंब मिलेगा, ये प्रतिबिंब जो है वो हमेशा, प्रतिबिंब जो है वो हमेशा कैसे रहेगा जी? वो हमेशा आपका आभासी रहेगा। क्या रहेगा? आभासी रहेगा। क्योंकि प्रकाश अगर टकराने के बाद दूर जा रहा है तो उस प्रकाश से बनने वाली जो प्रतिबिंब होते हैं उसे मैं किसी भी दीवार के ऊपर या किसी भी पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर आप उसे प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो अभी मैंने आपको जज बताया था कि वो प्रतिबिंब कैसे रहेगा? वो रहेगा आपका आभासी रहेगा, माने कि वर्चुअल रहेगा। यहां पे आपको समझ में आ गया। और कॉन्वेक्स मिरर में आपको बस इतना ही याद रखना है, ये मैंने रे डायग्राम इसलिए निकाला है ताकि बाकी की विशेषता मैं आपको समझा सकूं। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जिसकी मैंने पहले भी बताया था, इमेज अगर मिरर के पीछे बन रहा है, इमेज अगर मिरर के पीछे बन रहा है तो वो आपका आभासी रहेगा। अब देखो बात साहब, ये ऑब्जेक्ट और ये आपका मिरर और इसके पीछे बन रही है इमेज, कैसी रहेगी? आभासी रहेगी। कैसे नजर आ रही है आप मुझे खुद बताओगे? ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, बराबर है। माने कि यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगी, दूसरी पहली विशेषता आपको समझ में आ गया कि आभासी प्रतिबिंब रहेगा। दूसरा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। सीधा माने कि वो इरेक्ट इमेज रहेगी। कैसे रहेगी? इरेक्ट रहेगी। और तीसरा, तीसरा कैसे रहेगा जी? ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, ये इमेज का साइज देखिए, इमेज कैसे नजर आ रही है? ये आपको छोटा प्रतिबिंब नजर आएगा, छोटा प्रतिबिंब जो है आपको नजर आ रहा है। डन है जी। अब इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है कॉन्वेक्स के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। डन है। अब हमेशा जब कभी भी पढ़ाई करो तो प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को साथ में लेकर पढ़ना है, ठीक है। अब इसी एक विशेषता के वजह से जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बड़ी को छोटा करके दिखाता है और सीधा दिखाता है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा, इसी विशेषता के कारण रोड साइड में लगे हुए बड़े बड़े मिरर, जहां पे हमें बड़ा एरिया नजर आ रहा है, छोटा करके मिल रहा है, कॉन्वेक्स मिरर माने कि उत्तल दर्पण। और उसी तरह से हमारे कार के साइड में जो भाई साहब, या गाड़ी के साइड में जो आईना होता है, उसमें भी पीछे से आने वाली जो गाड़ी होती है वो भी हमें आईने में समा जाती है, छोटी नजर आती है। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। और उसी तरह से बड़े बड़े मॉल्स और सिक्योरिटी के लिए लगाने वाले जो कैमराज होते हैं उसमें भी कौन सा दर्पण होता है? उसमें भी आपका कॉन्वेक्स मिरर माने कि उत्तल दर्पण होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी विशेषता क्या क्या हमने पढ़ी है? हमने विशेषता पढ़ी है कि कॉन्वेक्स माने कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब रहता है वो, मेरे शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे, हमेशा कैसे रहेगा? आभासी रहेगा। हमेशा कैसे रहेगा? आभासी रहेगा। तीसरा, दूसरा कौन सा रहेगा जी? दूसरा ऑप्शन कौन सा पढ़ते हैं कि यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा रहेगा, हमेशा सीधा मिलेगा, माने कि वो इरेक्ट मिलेगा। और तीसरा जो रहेगा वो आपको हमेशा हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? छोटा, माने कि जिसे इंग्लिश में बोलेंगे भाई साहब डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। डन है। यहां तक क्लियर हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं दोनों को तो दोनों का अंतर ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो चीजें और इजी हो जाती है। आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इससे आप दर्पण माने कि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में बनने वाले प्रतिबिंब को कभी भी नहीं भूलोगे। चलो तो सभी लोग तैयार हो जाएंगे। चलो तो सबसे पहले जो है मैं निकालता हूं आपका प्लेन दर्पण। अभी मैं रिवीजन कर रहा हूं, ठीक है जी, रिवीजन कर रहा हूं। देखो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। सबसे पहले जो मैं निकाल रहा हूं ये है आपका प्लेन मिरर। कुछ इस प्रकार से हमने प्लेन मिरर को निकाला था, बराबर है।
ये आपका कौन सा है जी? आपका है प्लेन मिरर, मान की समतल दर्पण है, बराबर है। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर, कुछ इस प्रकार का था, बराबर है। प्रकाश आया और इस तरह से टकराकर दूर चला गया। यहाँ पे प्रकाश आएगा, टकराएगा और इसी दिशा में वापस चला जाएगा, बराबर है। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, मान की जिसे मैं बोलूंगा उत्तल दर्पण। अब दोनों की विशेषताएं देखते हैं और उसे कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है और क्या सिमिलरिटीज माने की समानता है। मैंने आपको बोला था कि प्लेन मिरर द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका समान आकार का रहेगा, समान आकार का मान की सेम साइज का रहेगा। किस रहेगा? सेम साइज का। और यहां पर जो प्रतिबिंब बना था वो कैसे बना था जी? वो कैसे बना था जी? वो बना था आपका छोटा। अभी बताया था मैंने कैसे बना था। वो बना था आपका छोटा प्रतिबिंब, मान की जिसे बोलेंगे मैं डिमिनिश इमेज यहां पे मिली थी। डिमिनिश मान की छोटा प्रतिबिंब जो है हमें यहां पर मिला था। बाद में उसका नेचर कैसा था? यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो आपका आभासी था। आभासी, इसे मैं क्या बोलूंगा जी? इसे मैं बोलूंगा वर्चुअल इमेज बोलूंगा। क्या बोलूंगा? वर्चुअल। और यहाँ पे भी आपको आभासी प्रतिबिंब ही मिला था, क्योंकि इन दोनों केस में जो प्रतिबिंब बना वो आईने के पीछे बना था, जिसे मैं किसी भी दीवार के ऊपर या पर्दे के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूं। तो ये भी आपका क्या था? वर्चुअल इमेज था, मान की आभासी था। उसके बाद तीसरी विशेषता जो हमने देखी थी वो ये थी कि इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब था वो कैसे था? आपका सीधा था। कैसे था? आपका सीधा था, माने कि स्ट्रेट था, इरेक्ट था। कैसे था? इरेक्ट था, सीधा था, बराबर है। सीधा था, खड़ा था। और इसमें जो बना था ये भी कैसा था? सीधा ही तो था, माने कि ये भी आपका इरेक्ट इमेज ही बना था, माने कि सीधा प्रतिबिंब ही बना था। और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी थी किसके अंदर? प्लेन मिरर के अंदर, कि यहां पर हमें लैटरली इन्वर्टेड इमेज मिली थी, जिसे मैं पार्श्वता उल्टा प्रतिबिंब बनूंगा। पार्श्वता उल्टा प्रतिबिंब यहां पे बना था। यहां पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, बराबर है। लाइट राइट राइट और लेफ्ट लेफ्ट ही था, बराबर है। अब देखिए इसे याद करना कितना इजी है। दोनों की ये प्रॉपर्टी अगर आप देख पा रहे हो, दोनों में भी आपका सीधा और वर्चुअल इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है? सीधा और वर्चुअल इमेज, माने कि सीधा और आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। पर एक प्रॉपर्टी अलग है कि कॉन्वेक्स मिरर में, माने कि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आपका छोटा रहेगा, और वही प्लेन मिरर द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब रहेगा वो आपका हमेशा सीधा रहेगा। तो आपके घर में जो आईना है वो आपका है प्लेन मिरर। और इससे आप याद रख सकते हो कि जब कभी भी आप आईने में देखोगे तो आपको समसमान उतना ही साइज आपको नजर आता है। तो इससे आपको याद रह जाएगा कि प्लेन मिरर में हमेशा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, पर वही कॉन्वेक्स जो है इसे आप छोटा प्रतिबिंब मिलता है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर दोनों को भी साथ में मिलकर पढ़ा है। दोनों को आपको याद करना है। इस टेबल को आपको बस एक बार अपने हाथ से लिखकर देखना है, आपको सारी बातें जो याद हो जाएगी। अब वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर भी आपको पढ़ाऊंगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं कि इन दोनों को पहले आप पढ़ लो, इसे 2-3 बार वीडियो को देख लो। पसंद आया, समझ में आया तो इसे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देगा, और कोई नया बच्चा होता है सब्सक्राइब भी कर देगा चैनल को। और उसी तरह से कल जो है मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारे कॉन्केव मिरर में भी इमेजेस बनती है। इस रे डायग्राम का आपको जरा भी इतना भी काम नहीं पड़ने वाला, इतना जबरदस्त तरीके से आपको समझा दूंगा, जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे कि अवतल दर्पण माने कि कॉन्केव मिरर द्वारा इमेज कैसी बनती है, उसकी विशेषता क्या हो। क्योंकि इसमें 6 केसेस है। कितनी है? 6 है। सबको समझना पड़ेगा, इसीलिए उसको नेक्स्ट सेशन में आपको पढ़ाऊंगा। और आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर अगर आ रहा है, तो समझ लीजिएगा आपको क्वेश्चन या टॉपिक समझ में आ गया है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिएगा कि इसे जरूर एक बार देख ले। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ये पूरे बनाना है सीरीज, ठीक है जी, तो ये भी जरूर लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम कॉन्केव मिरर माने कि अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, यह आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।